Hello everyone, I am Srijan Bhardwaj and today I am with you with one more interesting topic, and the name of the topic is Modern Periodic Table. This table is also known as the long form periodic table because it has a wide area. It covers almost full page when you draw it properly. It has the 18 vertical column, the maximum column so far. That is why it is called the long form periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके बाद और कोई नई टेबल अभी तक डिवाइस नहीं की गई है। इससे पहले कुछ साइंटिस्ट लोगों ने काम किया क्लासिफाई करने के लिए एलिमेंट्स को, जिसमें मोस्ट क्रेडिटेबल जो रहे मिस्टर मेंडलीव, डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। बट मेंडलीव के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, आप बच्चों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल इट वाज ए फैंटास्टिक एफर्ट फ्रॉम हिज साइड, बट स्टिल इट हैड सम anomalies, it has some problems. Recall करिए प्रॉब्लम ऑफ पोजिशन ऑफ आइसोटोप, पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, अनसर्टेनिटी इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड आल्सो सम एलिमेंट्स वर मिसअरेंज्ड। उन्होंने कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, लेकिन निकिल कोबाल्ट जैसे जो केस थे या गोल्ड और प्लेटिनम जो केस थे वहां पर इस चीज को फॉलो नहीं किया गया। So there was certain problem with that table, and also he was not able to justify the periodicity. But बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी जो प्रेजेंट टेबल जिसे आज हम स्टडी करने वाले हैं, इसमें उन सभी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया गया, रूट आउट कर दिया गया है, इरेज कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया, कोई भी वर्ड आप यूज करें। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत हम मानते हैं in 1913 Henry Moseley he was a young physicist. He proved that atomic mass should not be the base of the properties of elements. Rather he studied or he suggested that atomic number, जिसको लास्ट ईयर आप लोगों ने Z से रिप्रेजेंट किया है, that is more consistent, that is more reliable to study the properties of element. इसलिए हमारी ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको आप आज स्टडी कर रहे हैं, उसका लॉ बन जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल है। पहले वाला आपने याद किया है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, उस लॉ को याद कर लीजिए, इसको भी याद कर लीजिए, केवल एक वर्ड बदल दीजिए। जहां मेंडलीव ने एटॉमिक मास वर्ड बोला, यहां पर एटॉमिक नंबर आएगा। तो हम किस तरह से राइट करेंगे प्रॉपर्टीज को, सॉरी स्टेटमेंट को? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बस उन्होंने एटॉमिक मास बोला था, आपने मास को नंबर बदल दिया। जैसे नंबर में कन्वर्ट हुआ, पिक्चर एंटायरली चेंज्ड, बिकॉज एटॉमिक मासेस वर नॉट कंसिस्टेंट। और जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी होगी तो एटॉमिक मास में बहुत गड़बड़ हो गई। सिंगल एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, इट हैड द एटॉमिक मास 1, एटॉमिक मास 2, एटॉमिक मास 3 इन इट्स आइसोटोप्स। तो पीरियोडिक टेबल मास के हिसाब से किसे जगह दी जाए, 1 को, 2 को या 3 को? ये एक एलिमेंट को 3 जगह पोजीशन दे, तो ये गड़बड़ था। लेकिन जब एटॉमिक नंबर की बात आती है तो आप बच्चों ने आइसोटोप वर्ड पढ़ा है। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप का बच्चे ऐसे लिखें HHH, इन तीनों ही केस में यहां एटॉमिक नंबर अगर 1 मेंशन करते हैं, इसमें मास 1 है, यहां 2 है और यहां 3 है। बट क्योंकि आपकी प्रेजेंट टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पर है, सो दिस एटम और दिस एटम
all of them can be put over here. It is hydrogen. क्योंकि सभी का एटॉमिक नंबर क्या है 1, राइट। एटॉमिक नंबर के साथ दूसरी चीज जुड़ी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स। आप बच्चों ने लास्ट ईयर पढ़ा है कि हमारे पास जो एटम है इट हैज द 2 पोर्शंस। किसी भी एटम में 2 पोर्शन होते हैं। उन दोनों पोर्शन में क्या क्या मानेंगे? दीज आर द शेल्स एंड दिस इज द न्यूक्लियस। सेल्स को हम दूसरी तरह से भी दिखा सकते हैं, आप पिक्चर में देखिए। ठीक है, तो ये शेल है हमारे पास, ये न्यूक्लियस है। और आप सभी बच्चों को पता होगा न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड दीज सेल्स, फर्स्ट सेल विच इज आल्सो नोन एज द के, ये पहले वाली जो शेल है इसका नाम के रख सकते हैं। इट इज एल, इट इज एम, देन एन, लाइक दिस अल्फाबेटिकली। तो ये जो फर्स्ट शेल होती है इट ऑलवेज हैज द एबिलिटी टू ऑक्यूपाई 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2, अकॉर्डिंग टू द 2n स्क्वायर रूल जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, 2n स्क्वायर रूल, वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। फर्स्ट में 2 आ सकते हैं। एल सेल की बात करेंगे तो उसमें 8 आ सकते हैं। एम की बात करेंगे तो उसमें 18 आ सकते हैं। अब किस तरह से किस सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एग्जांपल, इफ आई टेक द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 4 एलिमेंट, इन 4 के अगर मैं ले लेता हूं, 1 सेकंड में आपको क्लियर हो जाएगा इन चारों में क्या खास बात है। If I write H for hydrogen, atomic number 1, its K cell has 1 electron. If I write lithium, lithium has atomic number 3, K has 2, next L has 1. Next is sodium, atomic number is 11, it is having 2, 8, 1. L, M आ गया आपके पास। अगर आप पोटेशियम की बात करेंगे, it has the atomic number 19 and it has 2, 8, 8, 1. So what is the similarity in all these? इन सभी में क्या सिमिलरिटी है? We can see in the last cell, either it is K, L or M. हाइड्रोजन के केस में हमारे पास केवल एक ही सेल है। लिथियम के केस में आपके पास 2 सेल हैं। सोडियम के केस में आपके पास 3 सेल हैं। पोटेशियम के केस में आपके पास 4 सेल बन जाएंगे। लेकिन जो आउटर मोस्ट सेल है, उस आउटर मोस्ट सेल में हर बार सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Same number of electron means same valency. Same valency means same property, same behavior. Or same behavior means same group. So the atoms are arranged in such a way that they have the equal number of electrons in the outermost shell. That means they have the same valency. That means they have the same properties. अब इस चीज में कोई चीटिंग नहीं होती है, कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। हियर आई हैव रिटन ए स्मॉल पोर्शन ऑफ योर टेबल। अगर आप अपनी बुक देखेंगे एनसीईआरटी में, ऑन पेज नंबर 86 यू विल फाइंड द टेबल एंड दैट टेबल इज लार्ज वन। आई हैव नॉट ड्रॉन द कंप्लीट पिक्चर, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल 20 एलिमेंट है, इसलिए मैंने पूरी पिक्चर ड्रॉ नहीं की ताकि आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं बने। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन लिखा है, H फॉर हाइड्रोजन, एंड हियर इज 1 रेड इंक में लिखा मैंने, दैट मींस इट इज द एटॉमिक नंबर। देन लास्ट एंड पर हीलियम, दैट इज 2। नेक्स्ट इज लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, ठीक है, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियोन 10। और अगर इस तरह चलते जाएंगे आप, देन यू विल रीच टू कैल्शियम। कैल्शियम इज हैविंग 20 एज एटॉमिक नंबर। और अगर आपने टेबल को और आगे पढ़ेंगे तो आप पूरी टेबल को पढ़ जाइएगा, कहीं पर भी रेपिटेशन नहीं मिलेगा आपको, ना रेपिटेशन मिलेगा एटॉमिक नंबर में, ना गैप मिलेगा। गैप भी नहीं है, रेपिटेशन भी नहीं है, इसलिए हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूनिक होगा, और यूनिक होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज सभी के साथ मैच नहीं करेंगे, केवल उन्हीं के साथ मैच करेंगे जहां पर आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन आएंगे।
That is why electronic configuration is taken to be the more reliable and atomic configuration is the base of modern periodic table. Modern periodic table का base atomic electronic configuration बोलेंगे आप लोग या आप बोलेंगे atomic number. आप एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं. बाकी एटॉमिक नंबर इज ए बैड वे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता चला जाएगा. ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो अब अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट के आउटर मोस्ट में सभी के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है. इसी तरह आप सेकंड को स्टडी करेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. अगर इनको आप स्टडी करेंगे तो यू विल फाइंड कि हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है. और अगर ऐसे करते करते आप लास्ट में चले जाएंगे तो हीलियम को तो छोड़ देना, ये बेचारा बहुत छोटा सा बच्चा है, क्योंकि इसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 2 ही बनेंगे और उसको बोलते हैं कंप्लीट ड्यूप्लेट. इस पूरे ग्रुप को हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस. कई बार इनको नोबल गैस भी बोलते हैं, कई बार इनको रेयर गैस भी बोलते हैं. देयर आर डिफरेंट रीजन बिहाइंड एवरी नेम. इनर्ट गैस बिकॉज दे डोंट रिएक्ट, रेयर गैस बिकॉज दे आर अवेलेबल इन वेरी लेस अमाउंट, एंड नोबल गैस बिकॉज दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. तो ये लास्ट हमारे पास 18th ग्रुप बनेगा. ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पर अगर मैं लिखूं, मैंने ये काउंटिंग लिखी है 1, ये आपका 2, उसके बाद 3 से लेकर 12 तक मैंने कोई ग्रुप शो नहीं किया है यहां पर, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है. देन 13, देन 14, देन 15, 16 और ये हमारा 17 है, और ये लास्ट आपका जो ग्रुप है 18. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल को आपको एक्सप्लेन करूं, मैंने बेस एक्सप्लेन कर दिया और इस टेबल को सबसे पहले और बढ़िया तरीके से अरेंज किया मिस्टर नील्स बोर. नील्स बोर का नाम आप सभी जानते हैं, नील्स बोर. However, Neil Bohr was expert to use the knowledge of other people. जैसे लास्ट ईयर आपने एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, तो जो मिस्टर रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल बनाया था उसी पर इन्होंने थोड़ा सा करेक्शन किया और बात बन गई. अब की बार मिस्टर हेनरी मोसले ने जो आइडिया दिया इन्होंने अपना लिया. ही वाज ए स्मार्ट मैन. तो ये नील बोर ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय हिम. हालांकि टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट होते रहे हैं, चेंजेस होते रहे हैं. लास्ट अमेंडमेंट है, लास्ट अपडेशन है, इट वाज इन 2016 जब 4 केमिकल एलिमेंट को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है, तो आप सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए. अब मैं इस टेबल की फीचर्स आपको लिख देता हूं कि इस टेबल में क्या फीचर्स है, किस तरह से ये बहुत बढ़िया मानी जाती है. इट हैज द मेन फीचर्स. मेन फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, इट हैज 18 ग्रुप्स. इसके पास 18 ग्रुप है. मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में केवल 8 ग्रुप आए थे, यहां 18 हो गए, डबल से भी ज्यादा हो जाते हैं. क्योंकि मेंडलीफ ने क्या किया था, ए बी इस तरह करके ग्रुप की संख्या बढ़ा दी थी. वो देख नहीं रहे थे लेकिन वास्तव में ज्यादा थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है. ठीक है, तो 18 ग्रुप्स. सेकंड क्या याद रखना है, नो ए एंड बी सब ग्रुप्स. सब ग्रुप से पीछा छूट गया. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जब इन ग्रुप्स के बारे में आप बात करेंगे तो इन ग्रुप की बड़ी स्पेशल फीचर्स हैं. कैसे स्पेशल फीचर हैं? ये 1 से 2 लिखा हुआ है और फिर 3 से 18. तो थर्ड फीचर है 1 2 13 to 18 आर. ये जितने भी हमारे पास ग्रुप हैं, इन ग्रुप के हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो एलिमेंट हैं दे आर सेड टू बी द नॉर्मल एलिमेंट. ठीक है, 1 2 30 to 18. ठीक है, ग्रुप एलिमेंट्स आर नॉर्मल एलिमेंट्स. इनको नॉर्मल बोलेंगे बेटा. नॉर्मल के साथ इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कह सकते हैं. लेकिन ये जो 3 to 12 है हमारे पास,
3 to 12 group elements are called transition elements। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, याद रह जाएगी बात आपको। और ये जो बिल्कुल नीचे एक और आप बॉक्स दे पा रहे हो, यहां पर आप देखेंगे, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इनको लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज बोलते हैं। दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टेबल की शेप को प्रॉपर बनाने के लिए एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 और उसके बाद 90 से लेकर के 103 तक के टोटल 28 एलिमेंट को अलग से लिखा गया है और इन सभी की प्रॉपर्टीज भी थोड़ी अलग होती है। इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक के नाम पर मुझे याद आया कि हमारी ये जो टेबल है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू एस पी डी एफ। इस टेबल को हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। अभी वो सारा सब कुछ आपके सिलेबस में नहीं है, आप थोड़ा सा सीनियर क्लास में जाएंगे तो यू विल स्टडी इट देयर। ठीक है, ये बात याद रहेगी। अब हमारे इन ग्रुप की कुछ स्पेशलिटी, जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ये जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इज कॉल्ड एल्कली मेटल्स। क्या बोलेंगे बेटा जी इनको? एल्कली मेटल्स बोलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एल्कली फॉर्म करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां पर भी एक ब्लैक स्पॉट है इस टेबल के ऊपर। इसकी प्रॉब्लम नील बोहर से भी सेटिस्फाई नहीं हो पाई। अब प्रॉब्लम क्या है? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इन सभी के आउटर मोस्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन कहता है मैं तो रिजेंबल करता हूं इनसे, इसलिए मैं तो यहीं बैठूंगा। बोलो कहां रखोगे? मेंडलीफ के हिसाब से लोवेस्ट मास कहेंगे तो भी सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्योंकि दूसरी शेल ही नहीं है, एक ही सेल और एक ही इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको यहां रखा गया है। हाइड्रोजन हल्का सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी शो करता है, वो फिर कभी पढ़ेंगे, तो इसलिए हाइड्रोजन को यहां रखा गया है। बट प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, तो ये मेटल्स के बीच में क्या कर रहा है? तो ये इस टेबल की लिमिटेशन है, आप बच्चों ने याद रखनी। अदरवाइज ये कंप्लीट जो ग्रुप हमारे पास, ये पूरे का पूरा ग्रुप कौन सा हो गया है? एल्कली मेटल्स। ये जो दूसरे वाला ग्रुप है इसको बोलेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलेंगे बेटा? एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे। इसी तरह से हम और अगर आगे बात करते हैं तो ये हमारे पास बोरोन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, और ये हमारे पास 17th ग्रुप की बात करेंगे तो इसको हेलोजन फैमिली बोलते हैं। हेलोजन का मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग। ये जो 16th ग्रुप है ऑक्साइड सल्फाइड, शायद आप बच्चों ने अभी ये चैप्टर कट गया और का एक चैप्टर होता था हमारे पास मेटल नॉन मेटल का, तो ये सारे के सारे और फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपने शायद सुना हो। तो और फॉर्मिंग जो एलिमेंट होते हैं उनको चैल्कोजेंस भी बोला जाता है। ये साल्ट फॉर्मिंग है हमारे पास आगे वाले, ठीक है, इसलिए इनको सी साल्ट फॉर्मिंग बोलते हैं। बाकी पहले वाले मैंने बता दिया आपको, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है और ये आपके पास क्या है? एल्कली मेटल्स। ये हमारे पास ग्रुप्स की बात हो जाती है। 18th ग्रुप दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं पहले लिख चुका, इट इज द ग्रुप ऑफ इनर्ट गैसेस। मेंडलीफ के टाइम पर ऐसी गैस कोई थी ही नहीं, इसलिए उन्होंने इनर्ट गैसेस का कोई इंट्रोडक्शन अपने टेबल में नहीं दिया है। अब मेंडलीफ के टेबल के नाम पर कई बार कंपैरिजन आ जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि मेंडलीफ की टेबल में वो पर्टिकुलर ग्रुप था तो वो यहां कहीं रिजेंबल करता है क्या? यस। ये जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप मेंडलीफ टेबल के फर्स्ट ए को रिजेंबल करता है। ये जो सेकंड ग्रुप है आपका, ये मेंडलीफ टेबल के सेकंड ए को रिजेंबल करता है। ये जो 13th ग्रुप है, ये थर्ड ए को, 14th फोर्थ ए को, 15th फिफ्थ ए को, लाइक दिस। और ये 17th करता है 7th ए को। और हमारे पास जो एलिमेंट हमने स्टडी करने हैं वो 1 से लेकर के और यहां 20 तक। इसका मतलब बीच वाले हमने करने ही नहीं है, राइट बेटा? बीच वाले नहीं करने हैं, तब आपके सिलेबस में क्या हो गया? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, देन 13th ग्रुप, देन 14th, देन 15th, देन 16th, देन 17 एंड देन 18। लेकिन इसमें ध्यान करिए, फर्स्ट हमारा फर्स्ट ए है मेंडलीफ के हिसाब से, यहां का सेकंड ए, यहां का 13th थर्ड ए। अब याद नहीं रहे तो ये 3 4 5 6 7 देख लेना। यहां 3 है, ये थर्ड ए, ये फोर्थ है 4 ए,
ये 15th का 5 है एंड में 5, ये 6 है तो 6, ये 7 है तो 7। 18th की स्टोरी मैंने बता दी, 18th बेचारे के टाइम में थी नहीं, मेंडलीफ के टाइम में, तो लिखेगा कहां से? आगे बात समझ में? तो ये हमारे पास ग्रुप्स की बात खत्म हो जाती है। उसके बाद इसी टेबल में अगर आप बच्चे देखेंगे तो इस टेबल के अंदर एक जिगजैग लाइन है, और वो जिगजैग लाइन हमारी यहां बोरोन से शुरू हो जाती है, यहां से लाइक दिस। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक ऐसी लाइन चलती है आपके टेबल में, और इस जिगजैग लाइन के साथ में 7 एलिमेंट है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये पोर्शन आपका मेटल्स को शो करता है, इधर प्योरली नॉन मेटल्स हैं, गैसियस स्टेट के मटेरियल है, तो ये बीच में मेटल और नॉन मेटल की बाउंड्री बदल रही है। सो दीज 7 एलिमेंट आर कॉल्ड सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, ये वाली लाइन, इन लाइनों को आप क्या कहेंगे? आप सभी बच्चे जानते हैं दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज द पीरियड्स। अब यहां ग्रुप आपके पास 18 हो गए, 8 से 18, मेंडलीफ के 8 है, यहां 18 है, तो हमारे पास पीरियड्स कितने हैं? पीरियड देखिए यहां पर टोटल आपके पास, ये काउंटिंग मैंने लिखी नहीं, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो इट हैज द 7 पीरियड्स। माय पॉइंट इज क्लियर? लेकिन बच्चे याद रखिए 7 पीरियड का साइज बराबर नहीं है। तो पीरियड के बारे में अगर हम बात करेंगे, पीरियड्स टोटल 7, but first period has only 2 elements, 1 2, hydrogen and helium. First has 2 elements, इसका मतलब सबसे छोटा हो गया। उसके बाद ये देखिए हमारे पास सेकंड शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सेकंड ग्रुप में, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, सेकंड एंड थर्ड पीरियड दोनों एक जैसी लेंथ के चलते हैं, यहां से शुरू है और यहां फिनिश हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों में कितने कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट्स ईच। फर्स्ट पीरियड इज द स्मॉलेस्ट वन, दैट कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स। सेकंड एंड थर्ड, इट इज सेकंड, इट इज थर्ड, दे हैव द 8 एलिमेंट्स। क्लियरली? उसके बाद हमारे पास आएंगे फोर्थ एंड फिफ्थ। They are taken to be large element and they contain 18 elements each, and जहां तक 6th 7th की बात आएगी, they are the longest period. But in period में कई बार साइज गड़बड़ हो रहा था, so to maintain the proper shape of the table, 14 element each, they have been removed, यहां 6 में से और 7th में से। ये देखिए 6th पीरियड है, 6 पीरियड में यहां एटॉमिक नंबर है 57, La लिखा गया है, La का मतलब लेंथेनाइड है ये, और लेंथेनाइड से यहां शुरू हो गया सीजियम, 57 के बाद 58, ये बाहर निकाल के रखा गया है ताकि शेप प्रॉपर बने। अब ये लेंथेनियम था, लेंथेनियम से ये नाम पड़ गया लेंथेनाइड्स। और ये आपके पास 89 है, 89 वाला यहां से शुरू कर दिया 90, इसका नाम एक्टेनियम है, इसलिए सीरीज का नाम क्या आ गया? एक्टिनाइड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल में जैसे मैंने पहले बताया कि ऑल द प्रॉब्लम्स वर रिमूव्ड, तो हम कह सकते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है, इट इज इजी टू राइट, इजी टू लर्न। सेकंड हमारे पास है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स हैव बीन टोटली सेटिस्फाइड। थर्ड हमारे पास है प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट इज वेरी मच इजी। और लास्ट हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। सो देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट हैज फिक्स्ड एटॉमिक नंबर एंड फिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको ये चीज ठीक से समझ में आ गई होगी एंड यू विल एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।